तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। 2019 का मतलब सेट ए बी सी और डी हो चुका है। 2020 का सेट ए और बी हो चुका है। इस वीडियो में 2020 का सेट सी और डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले सिर्फ, ठीक है, वो बताने वाला हूं। अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको रीड करने हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है, और समझोगे तो आप अपने पास से उनको बना के भी लिख सकते हो। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं यहाँ से। तो ये सेट सी है आपका, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके कहाँ शुरू, काफी बड़ा पेपर आ गया ये तो। चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पुलिसमैन्स फाइट विद द इनविजिबल मैन। ये आखिर में हुआ था जब मतलब उनको वो मिसिस हॉल थी ना, वो जो है फाइट होती है वहां पे, पुलिसमैन को कॉल करती है और उसके बाद में वो कपड़े उतार उतार के भागता है, तो वो मुक्का मारता है पुलिसमैन को। वो सारा सीन आपको यहाँ पे बताना है कि पुलिसमैन जब उसको पकड़ता है तो वो गायब हो जाता है, कपड़े उतार के भाग जाता है, पुलिसमैन को एक आध लगा के चला जाता है वो। तो वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर का, ये भी डिस्क्राइब द रोल ऑफ इज मदर इन मेकिंग ए ब्राइट आज साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार आया, 2019 में भी था किसी ना किसी सेट में, मेरे को ध्यान है 2019 के सेट में था, 2020 के में भी आ गया है। तो तैयार कर लेना इसको 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे मदद करी थी उसकी माँ, उसके लिए कैमरा लेके आई स्टैंड, उसकी मदद करी, ट्रिप पर लेकर जाया करती थी, उसको घर पे भी कुछ लेसन सिखाती, कुछ एक्टिविटीज करवाती, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी मदद की। तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो अभी आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज मिस्टर लोइजल। यहाँ पे मिसेज लोइजल नहीं, मिस्टर लोइजल। ये होनेस्ट था और ये अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। भाई इतना ही बताना, ज्यादा तो कुछ इसके बारे में बताया भी नहीं है। एक या 2 ही लाइनें हैं इसमें इसके बारे में, तो वही बता देनी आपको। और वो हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करता था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज थिंक टैंक्स गैस अबाउट बुक्स। बुक्स के बारे में थिंक टैंक की क्या गैस थे, उसने क्या सोचा। पहले तो उसने सोचा ये सैंडविच है, उसके बाद में उसने सोचा ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ऐसा सोचता है वो उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, ड्राइविंग इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट, नॉट अ राइट कमेंट। ये क्वेश्चन का मेरे को नहीं पता कहां से है, अगर आंसर मिलता है किस चैप्टर से है तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने इसको नोटिस नहीं किया अभी तक, कोई पता नहीं कहां से आया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पे। ये वाले क्वेश्चन का मेरे को कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल, मैं ट्रस्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही कुछ भी झूठ बोल देंगे तो यार फायदा ही क्या है फिर, है ना। तो आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट कर देना और पता लग जाएगा। मैं चैप्टर बता देना मेरे को बस, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को पता है। डी क्वेश्चन है, ड्राइविंग इज अ प्रिविलेज नोट अ राइट, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, और कमेंट, बस उसके बारे में बताना है। तो पता नहीं मेरे को किस चैप्टर से आया हुआ ये, सो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अगर मिलता है मेरे को तो जो क्वेश्चन आंसर है वहां पे ऐड कर दूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट रीजंस बोली गिव टू डैनी टू मैरी बिशंबर। तो ये क्या रीजन देती है बिशंबर से शादी करने का, क्योंकि उसका चेहरा खराब था और वो जो है मतलब उसके माता पिता चाहते थे उससे उसकी शादी करवाना, तो वो क्योंकि डोबरी नहीं ले, दहेज नहीं ले रहा था, सोचती है कि वो ग्रीडी नहीं है, इस वजह से वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉयर थिंक अबाउट न्यू मिलियन एंड हाउ डज ही फाइंड ऑन विजिट, हाउ डज ही फाइंड ऑन विजिट। तो पहले तो पूछ रहे हैं कि जो लॉयर था वो क्या सोच रहा था न्यू मिलियन के बारे में, और उसके बाद में वो गांव जब जाता है न्यू मिलियन तो क्या मिलता है उसको। तो वो क्या सोच रहा था कि अच्छा गांव होगा, ऐसी वैसी अच्छी खासी जगह होगी, घूमने फिरने के मजा आएगा। लेकिन जब जाता है तो वहां पे कीचड़ भरा हुआ था बिल्कुल, और मतलब फुटपाथ जैसी हालत हो रखी थी उस गांव की। अगला क्वेश्चन है, हु बी फूल्स हॉरेंस एंड हाउ। हॉरेंस डैनबी को किसने मूर्ख बनाया और कैसे, किसने बनाया, लेडी ने बनाया, और कैसे बनाया। अब बोलती है कि मैं इस घर की ओनर हूं, तो इस ये बात बता के उसको मूर्ख बना दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में भी एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ ओल्ड वाज अनिल। ये क्वेश्चन आया था, मैंने अब भी नहीं पढ़ा यार, पिछली बार भी नहीं पढ़ा था।
ये शायद 30 या 35 के आसपास की कुछ एज है इसमें, तो वो मैंने चैप्टर में बता रखा है, वैसे अभी जो है मेरे को ध्यान नहीं है, वहाँ पे ऐड कर दूँगा आंसर्स में। तो अनिल जो है शायद से लगभग 25 से 30 साल के आसपास, 35 यही कुछ उम्र थी उसकी, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वो चैप्टर में भी मिल जाएगा, शुरुआत की लाइनें हैं कुछ, एक दो लाइनों में चैप्टर के खोल के देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर मेकिंग अ थैप इन द सोप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो, कहाँ पे जाने का डिसाइड किया? वो जा रहा था गाँव इनिंग में, ठीक है ना, ताकि वहां पे वो सर्दी से बच सके और उसको कमरा मिल जाए किराए के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछले साल, रिपीटेड है, 2 बार आ चुका है ये, एक मतलब अगले साल भी आएगा, या फिर इस साल अगर 2021 में वीडियो देख रहे हो तो इस साल आएगा, नहीं तो आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको अच्छे से। वेयर डिड, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द हैक ड्राइवर टेक द नरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्वेश्चन यार कुछ पसंद आ रहा है क्या इनको? वेयर डिड द हैक ड्राइवर टेक द नरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ पे लेके गया? फ्रिज शॉप पर लेकर गया था उसको। लेकिन ये पहली बार जब क्वेश्चन आया था, जब ये 2 नंबर में था, इससे पहले वाले सेट में 2020 के ही, इससे पहले वाले सेट में जब आया था तो उसमें 2 नंबर का था, और उसमें इसमें एक और चीज थी कि वहां पे जो लॉयर को कॉल मिला था और वो उसको कहाँ लेके गया था। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हैक ड्राइवर नरेटर को कहाँ लेके जाता है, मतलब आधा आधा कर रहे हैं, क्वेश्चन घुमा रहे हैं, कुछ नहीं है इनको, कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है इनके पास। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द रूलर ऑफ मार्स, ये मैंने बताया था आपको उस चैप्टर में भी कि इंपॉर्टेंट है, रूलर कौन है मार्स प्लैनेट का? थिंक टैंक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, द थीप स्टोरी इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड डिस्कस। चोर की कहानी में जो है एक डेप्थ स्टोरी है, बिल्कुल, तो ऑफ डेप्थ स्टोरी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हरी सिंह जो है उसको लूटने के इरादे से अनिल के पास आता है, नौकरी करता है, लेकिन बाद में वो चोरी नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे वो डेप्थ बतानी है, स्टडी, ठीक है ना, ह्यूमन माइंड के मतलब सोच, जो वो सोचता है शुरुआत में, बाद में क्या परिणाम निकलता है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। एक तरीके से बोलो तो समरी टाइप भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा आपको इसको। अगला क्वेश्चन देखो, why did Bholi at first agree to marry Visambas? Why did she later reject the marriage? What light it throws on her character? तो यहाँ पे शुरुआत में वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है भोली, क्यों? क्योंकि वो लालची नहीं थी, वो सोच रही थी, लेकिन बाद में जब वो डोवरी की मांग करता है तो वो शादी को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद में पूछ रही है व्हाट लाइट इट थ्रोज ऑन हर कैरेक्टर, तो ये किस कैरेक्टर के बारे में बताती है, मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में क्या चीजें बताती है, कि वो जो है ग्रीडी को हेट करती थी, डोवरी को हेट करती थी, और चाहती थी कि जो है उसको प्रेमी, अच्छा प्रेम मिले, ना कि जो है लालची आदमी जो कि सिर्फ लालच के प्रति जो है अपने परिवार को, अपने को गवा दे, ठीक है, ऐसा नहीं चाहती थी वो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें, हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, वो कैसे बचा लेती है? क्योंकि वहां पे एक पैसेज था जिसमें लिखा हुआ था काउ जम्प्ड ओवर द मून, कैट सॉरी द डॉग लाफ्ड, वो वाला पैसेज है, और वहां पे से उनको पता लग जाता है मार्शियन रूलर थिंक टैंक को कि ये जो है हमारे ऊपर इन्वेजन करने वाले हैं, और इस तरीके से वो बुक उसको बचा लेती है। वैसे ये क्वेश्चन है जो है ना 5 नंबर में भी आ सकता था आपका, ठीक है, 2 नंबर का आया, अच्छी बात है, छोटा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 नंबर में आता तो बड़ा लिखना पड़ता, और 5 के आने के चांस है इसके, क्योंकि 2 में आया, 5 में भी आ सकता है, ये दोनों तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड मिसेज लोइजल गोट द ज्वेल्स टू वियर टू द बाल, उसको कैसे मिली, जो पार्टी थी वहां पे जाने के लिए आभूषण कैसे मिले? अपनी दोस्त से लेके आई जिसका नाम मिसेज फॉरेस्टियर था, वहां से वो डायमंड नेकलेस लेकर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेज पैम्फ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, बार बार कॉल क्यों कर रही थी मिस्टर हैरियट को? वो पूछना चाहती थी ट्रिकी की तबीयत कैसी है, क्योंकि वो वोमिटिंग कर रहा था ना, उसके बाद में वो उसके बाद में वो बार बार कॉल करती, क्यों करती? क्योंकि पूछती गद्दे ठीक हो गए, कुत्ते को खाना मिल रहा है टाइम पे, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये वो, ऐसे मतलब बहुत टेंशन में थी वो, इस वजह से बार बार कॉल कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज मैक्स गोट इन, मैक्स अंदर कैसे आया? वो दरवाजे से आया, चाबी थी उसके पास में, पास की थी एक नकली चाबी, और उसके मदद से खोल के वो आ गया अंदर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब होरेस टेनबी, बस इतना सा होरेस टेनबी के बारे में आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि वो जो है पहले मतलब उसका ताला चाबी का काम है, लॉक एंड कीज का वर्क है उसका, और उसके बाद में जो है वो हर साल एक थेफ्ट करता है, उसको पूरा प्लान करता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेता है, जहाँ पे उसको
चोरी करनी है। तो ये सारी चीजें बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द हाउस ऑफ द क्लर्जी मैन। क्लर्जी मैन के घर में ग्रिफिन ने क्या किया। तो क्लर्जी मैन पादरी के घर में जब आखिर से में आता है ना, जब वो गांव में क्या हुआ था, किराए के पैसे नहीं बचे, तो वो जो है क्लर्जी मैन के घर में घुसता है, वहां से जो है जो पैसे थे उसको चुरा लेता है। उसके अलावा शायद से किसी को पीटता भी है और वहां से फिर वापिस आ जाता है। तो ये किया था उसने घर में। अगर अभी आ रहे एक एक नंबर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकीज रियल डिसीज। ट्रिकी की असली बीमारी क्या थी। वो थी ग्रीडी, लालची था वो कुत्ता, इस वजह से वो असली बीमारी उसकी वो थी। या फिर बोल सकते हो आप ओवर फीडिंग भी बोल सकते हो, कई घुमा दे क्वेश्चंस को, तो ओवर फीडिंग भी आ सकता है आंसर में और ग्रीडी भी आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। कौन कर रहा था। टू बॉयज वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। अगला क्वेश्चन है विच थ्योरी डिस्कवर्ड बाय ब्राइट। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये 2 साल के 4 सेटों के अंदर शायद से 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और इतना इंपॉर्टेंट है क्या ही बताऊं आपको। क्या डिस्कवरी करी थी रिचर्ड एब्राइट ने। उसने बताया था, उसने ये बताया था कि जो हमारी सेल्स है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसे काम करता है, वो कैसे ब्लूप्रिंट बना लेता है, वो नई कोशिका कैसे तैयार कर लेता है अपने जैसी। तो उसके बारे में उसने थ्योरी दी थी अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मच टाइम डिड द लॉयर टेक टू रिपे द लोन। कितना टाइम लगा। 10 ईयर्स, 10 साल लग गए उसको बेचारी। तो ये था इसमें, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन आंसर सभी कुछ रिटर्न में है, पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पेपर डाउनलोड करने हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हीं के साथ भी मिल जाएंगे, ऐड कर दो मैं क्वेश्चन आंसर के नीचे ही। तो ये था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो ने काफ़ी मदद करी होगी आपको। और अगर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटेगा, 4 वीडियो बन चुकी है, और 4 वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, इस बुक से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। और या फिर बोले तो 2 आर्टिकल मिल जाएंगे साइट के आपको, साइट पर, तो उन 2 को पढ़ लेना सिर्फ, और फुल टू फुल मार्क्स आ जाएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो बस वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।